कि आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को करने जा रहे हैं पूरी तरीके से थ्योरेटिकली डिकोड। तो देर किस बात की, जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए इस चैप्टर के। डेफिनेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं dy बाई डी एक्स कहूं, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। इट इज नॉट मच ऑफ आवर कंसर्न, हम तो सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन व्हिच यू शुड रिमेंबर। फैमिली ऑफ कर्व्स निकाल ली, उससे आप फैमिली ऑफ कर्व्स से आप कहां पहुंच गए, डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अब बाकी का चैप्टर डील करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस फैमिली ऑफ कर्व्स पर कैसे जाएं। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को करने जा रहे हैं पूरी तरीके से थ्योरेटिकली डिकोड। तो देर किस बात की, जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए इस चैप्टर के। यह शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं, खासकर तब जब आपके जेईई मेंस या जेईई एडवांस के एग्जाम में बचे हो सिर्फ 2 या 3 दिन और आपका मन कर रहा हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पूरी तरीके से थ्योरेटिकली रिवाइज कर दें, तो यह शॉर्ट नोट्स उस वक्त आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक नोटबुक और पेन लेकर। तो चलते हैं आज के खूबसूरत सफर पर। आज हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का माइंड मैप, यानी एक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग पर मैप करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं dy बाई डी एक्स कहूं, तो dy बाई डी एक्स में आपको ये पता होना चाहिए यह तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यह डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो नीचे लिखा हुआ है x, यह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों? क्योंकि y असल में x का एक फंक्शन है, यानी y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, एक ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स and the derivative of dependent variables and the derivative of dependent variables with respect to independent variables। यानी कि जिसमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हों, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहां पर क्या है, वी हैव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x, डिपेंडेंट कौन है, y, और उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, और साथ में आप देख रहे हैं ये इक्वेशन बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से वी हैव डेल u बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू u। ये भी क्या हो गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, u, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है ना, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि हमारे सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट मोर देन दैट। जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं और कितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से वी में हैव डेल u बाय डेल x प्लस
डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी। ऐसा भी कुछ एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, u और v, और इंडिपेंडेंट कौन है, x और y। तो ये सब एग्जांपल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया जेईई मेंस और जेईई एडवांस के कोर्स में सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सब डिफरेंशियल इक्वेशंस आप कहां पढ़ेंगे, बीटेक में पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होती है ऑर्डिनरी और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप बीटेक करने जाएंगे, आईआईटी जाएंगे, एनआईटी जाएंगे, तो वहां आप देखेंगे एक कोर्स ऑफर हो रहा होगा जिसका नाम है ओडीई, एक होगा पीडीई। ओडीई क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कुछ ऑर्डिनरी जैसी चीज नहीं है, बस होता क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे कोर्स में सिर्फ कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी में भी सबसे बेसिक टाइप है, वो भी क्या, जिसमें यहां क्या लिखा है, इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है। तो उसमें भी, ऑर्डिनरी में भी सबसे सिंपल टाइप, जहां पर सिर्फ एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कह दूं dy बाय dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। Partial differential equation. Partial differential equation is an equation involving partial derivatives of one or more independent variables, dependent variables with respect to one or more independent variables. तो मेरे ख्याल से आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ऊपर क्या है, ऊपर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी यहां एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल एक्स प्लस यू इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल वाई। कुछ ऐसी एक आर्बिट हमने इक्वेशन लिख दी। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, यहां तो हालांकि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स दिखाई देंगे ज्यादातर, ऊपर वाली में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स दिखाई देंगे, dy बाय dx जैसी चीजें दिखाई देंगी। तो इट इज नॉट मच ऑफ आवर कंसर्न, हम तो सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखाई दे। हाईएस्ट ऑर्डर जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। इसी तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है 2, सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। तो व्हाट इज ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग इन इट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर का मतलब क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उसके अंदर दिखाई देगा, चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर भी। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पहली चीज तो ये समझेंगे डिग्री किसके लिए डिफाइंड है। डिग्री सिर्फ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफाइंड है विच कैन बी रिटन in the form of polynomials in the differential coefficients. तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पहली बात तो जो पहले से लिखी गई हो पॉलिनोमियल की फॉर्म में, है ना, या फिर लिखी जा सकती हो, विच इज एक्सप्रेस्ड एज और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव्स इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट after it has been expressed in the form free from radicals and fraction so far as derivatives are concerned. Thus differential equation, तो यहां इस डेफिनेशन को थोड़ा सा लंबी सी डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा तरीके समझा दूं कि
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कोई खास बड़ी तोप चीज नहीं है। पहली चीज तो डिफरेंशियल ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफाइंड है जो कि लिखी गई हो या लिखी जा सकती हो इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशंस के लिए ही डिग्री डिफाइंड है। फिर उसके बाद डिग्री असल में होती क्या है? अगर कोई इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में या इस तरह के फॉर्मेट में एक्सप्रेसिबल है, तब उसमें हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर आता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि अब आप ये समझें कि पॉलिनोमियल से मतलब क्या है। कई लोग सोच रहे हैं पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव से मतलब क्या है। अगर आप देखें पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब होता है एक्स की हर पावर, जहां पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ एक्स दिखाई देना चाहिए पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में, है ना, एक्स दिखाई देना चाहिए, और साथ में एक्स की जो भी पावर वहां अकर करे वो पावर कैसी हो, वो पावर हो कितनी, वो पावर हो होल नंबर। इसी तरीके से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर डिग्री की बात करते हैं, उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि वहां पर जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो उन सब की पावर होल नंबर्स हो। जैसे यहां पर ये p लिखा है, यहां q लिखा है, तो आप देख सकते हैं इज ऑफ ऑर्डर m एंड डिग्री p। ऑर्डर कितना है इसका? m है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री कितनी है इसकी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? p। तो ये क्या हो गया? यह हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, कैन बी रिटन एज पॉलिनोमियल। देन if differential equation cannot be written as polynomial in derivatives, then degree is not defined। तब उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। अगर नहीं लिखा जा सकता तो तब हम उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यह छोटी सी बात ऑर्डर और डिग्री की। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx to the power 6 and whole to the power 1 by 4। अगर मैं आपसे इसकी ऑर्डर और डिग्री पूछूं तो आप क्या करोगे सर? दोनों साइड पर पावर 4 रेस कर देंगे। अब जैसे ही मैंने दोनों साइड पर पावर 4 रेस की, दिस बिकम्स माइनस dy बाई डी एक्स टू द पावर 6 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो ये बन गई, नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन which has been written in polynomials in differential coefficients। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया सर? इसका ऑर्डर तो हो गया 2, और डिग्री कितनी हो गई? कई लोग कहेंगे सर डिग्री हो गई 6, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है, नहीं, डिग्री 6 नहीं हुई, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है दैट इज द डिग्री। तो डिग्री कितनी हो गई? 4 ना के 6। तो डिग्री इज 4 नॉट 6। इसी तरीके से अगर मैं कहूं e टू द पावर d2y बाय dx स्क्वायर, e टू द पावर d2y बाय dx स्क्वायर, अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू, साथ में एक फंक्शन लिख देता हूं, इफ आई राइट डाउन अ फंक्शन, इफ आई राइट डाउन अ फंक्शन फॉर इट d2y बाय dx स्क्वायर के साथ में अगर मैं एक फंक्शन लिख देता हूं इधर, क्या लिख दूं? dy बाय dx जैसा कुछ लिख दूं, तो इसका ऑर्डर कितना है सर? इसका ऑर्डर तो है 2, और डिग्री कितनी है सर? डिग्री इस केस में होगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पर इसको पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिखा नहीं जा सकता। अगर आप दोनों साइड पर लॉग भी ले लेंगे तो यह ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर आप इसमें लॉग भी ले लेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ dy बाय dx। दिस इज स्टिल नॉट अ पॉलिनोमियल इन dy बाय dx। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। मेरे ख्याल से अब ऑर्डर और डिग्री आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी चैप्टर है जहां हम पहले सीखते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और फिर दूसरा चरण में हम सीखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करते हैं। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है 2 चरणों में डिवाइडेड है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डीई, फॉर्मेशन ऑफ डीई के लिए फॉर फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको क्या चाहिए? एक फैमिली ऑफ कर्व्स चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, इफ वी हैव, सबसे पहली चीज
ना। सबसे पहली चीज क्या कि फॉर फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ डीई वी नीड an equation of family of curve, family of curve। हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन चाहिए। वी नीड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ डी वी नीड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स कंटेनिंग आर्बिटरी कांस्टेंट्स, कंटेनिंग आर्बिटरी कांस्टेंट्स। आप कहोगे आर्बिटरी कांस्टेंट्स क्या है या पैरामीटर्स क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको याद होगा, आपने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ी थी, है ना, है ना। आपको याद होगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपने एक फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दिस वाज द फैमिली ऑफ लाइंस। इसमें जो ये लैम्डा है ये एक आर्बिटरी कांस्टेंट है या पैरामीटर है। ये क्या है? पैरामीटर कह दो या आर्बिटरी कांस्टेंट कह दो। ठीक है। इसी तरह से आपने एक सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स, और वो पढ़ा था आपने पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड अ लाइन, 2gx 2fy प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस by प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल ये। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स हैं। अब यहां पर आपके पास सिर्फ एक पैरामीटर है लैम्डा, ये फिर से एक पैरामीटर है लैम्डा। ये वन पैरामीट्रिक फैमिली है, लेकिन पैरामीटर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? फैमिली ऑफ कर्व्स चाहिए। फिर कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं? हमारा मेन एम होता है इलिमिनेट, क्या करते हैं? इलिमिनेट आर्बिटरी कांस्टेंट्स, आर्बिटरी कांस्टेंट्स, eliminate arbitrary constants using given relation, given equation and other equations obtained by differentiating given equation, given equation a number of times equal to number of arbitrary constants, equal to number of arbitrary constants in equation, arbitrary constants in equation in the given equation। यानी कि सबसे पहले हमें चाहिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या चाहिए? हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन चाहिए जिसमें कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट्स लगे हों जिन्हें हम पैरामीटर्स कह सकते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? इस आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। और एलिमिनेट कैसे करते हैं? जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन दे रखी है एक तो वो, और बाकी इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं? उस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो उतनी ही बार जितने उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं यहां इसकी और इसकी बात सुनूं तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास आएगा a1 प्लस b1 dy बाय dx प्लस लैम्डा टाइम्स a2 प्लस b2 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। दैट इज व्हाट आई गेट। तो अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो लैम्डा की वैल्यू आएगी a1 प्लस b1 y डैश अपॉन a2 प्लस b2 y डैश, और इस वैल्यू को उठाकर मैं यहां रख देता हूं तो मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, एलिगेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व्स। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस a1 प्लस b1 y डैश अपॉन a2 प्लस b2 y डैश इंटू कितना? इंटू वी विल हैव इंटू a2x
प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ लाइंस। तो ये गिवन फैमिली ऑफ लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। कुल मिलाकर उसे उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे? एक। तो हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया? एक बार डिफरेंशिएट किया। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उतनी ही बार डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है। जरा देखें, अभी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है, इफ इक्वेशन in independent and dependent variables having some arbitrary constant is given, then the differential equation is obtained as follows. Differentiate the given equation with respect to the independent variable say x as many times as the number of arbitrary constants in it. Number of independent arbitrary constant decide the order of differential equation. जैसे कि आपने देखा यहां पर एक ही पैरामीटर था या एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो कितनी बार डिफरेंशिएट किया? एक बार। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा? dy by dx। अगर यहां दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते तो उस केस में हम इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करते? दो बार डिफरेंशिएट करते, और उस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती उसमें d2y by dx स्क्वायर भी नजर आता, यानी उस केस में ऑर्डर कितना हो जाता? 2। तो ऑर्डर हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन व्हिच यू शुड रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द फैमिली ऑफ कर्व्स। एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, द एलिमिनेट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एलिमिनेट करने के बाद जो आता है वही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यह हो गया फॉर्मेशन है ना। इसके बाद कुछ अहम बातें जो आपको याद रखनी है। Arbitrary constants in a differential equation are said to be independent when it is impossible to deduce an equivalent relation containing fewer number of arbitrary constants। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मान लीजिए आपके पास हो y is equal to a into e की पावर x प्लस b प्लस c into e की पावर, या फिर c into मान लीजिए हम कह दें dx प्लस ई dx, या फिर ऐसा कर देते हैं e की पावर 2x प्लस d। सपोज ये है। अब यहां आपको देखने में लग सकता है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 4 लग रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन इफेक्टिवली देखा जाए तो हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं ऐसे, e की पावर x c इंटू e की पावर d। नाउ दिस बिकम्स अ कांस्टेंट से लैम्डा and this becomes another constant से nu। तो यहां पर कांस्टेंट्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने लग रहे थे? 4, लेकिन हैं कितने? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं सर? वो हैं 2। ये हैं सिर्फ 2। देखने में लग रहे थे 4, लेकिन है कितने? एक्चुअली में 2। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं व्हेन इट इज इंपॉसिबल टू डिड्यूस एन इक्विवेलेंट रिलेशन कंटेनिंग अ फ्यूअर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यानी हम उस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे रिलेशन में ना कन्वर्ट कर पाए जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कम हो जाए। तो कुल मिलाकर लास्ट में यहां तक आ गए। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता ताकि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और कम हो जाए, 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा उसका ऑर्डर 2 होने वाला है, ना कि 4। Differential equation represents family of curves satisfying some common property. This can be considered as symmetrical interpretation of differential equation. ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब बाकी का चैप्टर रिवॉल्व करता है इसके अराउंड कि आपने देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स निकाल ली, उससे आप फैमिली ऑफ कर्व्स से आप कहां पहुंच गए? डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अब बाकी का चैप्टर डील करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस फैमिली ऑफ कर्व्स पर कैसे जाएं। यानी कुल मिलाकर अब इस उल्टी प्रक्रिया को, जहां हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है कि किस फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन है, इस उल्टे प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली मींस गेटिंग बैक द फैमिली ऑफ कर्व्स from the given differential equation from which this differential equation was derived। तो कुल मिलाकर यह होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपने अभी अभी देखा कि
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो इसी तरीके से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है, जो फैमिली ऑफ कर्व्स आती है, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो यानी कि अगर हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फैमिली ऑफ कर्व्स आएगा उसमें दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। अगर हम एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें एक ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जनरल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें उतने ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर था। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डी इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? आप जानते हैं जब हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो ये पूरी फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फैमिली का हर मेंबर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। तो अगर मैं जनरल सॉल्यूशन में जो मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व्स है उसमें हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की कुछ वैल्यूज रख दें और उससे एक सॉल्यूशन निकाल लें, उससे एक वैल्यू एक मेंबर निकाल लें उस कर्व का, उस फैमिली ऑफ कर्व्स का, तो यह भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा? सैटिस्फाई करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा पेचीदा हो गया होगा, मैं दोबारा से बता देता हूं कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती है। फैमिली ऑफ कर्व्स बहुत सारी कर्व्स होंगी। इट इज अ ग्रुप ऑफ कर्व्स शेयरिंग एटलीस्ट वन कॉमन प्रॉपर्टी। तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ कर्व्स होंगी जो कि हमारा पूरा फैमिली बना रही होंगी। उस फैमिली का कोई भी एक मेंबर कहलाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप जानते हो कि फैमिली ऑफ कर्व्स में कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर कैसे मिलता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को असाइन करके। तो जैसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन करते हैं, हम उस फैमिली का एक पर्टिकुलर मेंबर मिल जाता है और वह कहलाता है इस इक्वेशन का particular solution. Solution obtainable from general solution by giving particular values to the constants is called a particular solution. तो अब हमें सीखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 12th या फिर आपके जेई और मेंस, एडवांस और मेंस के सिलेबस में जो है वह दो तीन तरीके हैं, जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल टाइप जो इक्वेशंस होती हैं, दे डिफरेंशियल इक्वेशन दे आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, दे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म fx dx gy dy इज इक्वल टू 0। तो जो भी इक्वेशंस इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होती हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कहते हैं क्या? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, बस इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड को। तो इंटीग्रल fx dx इंटीग्रल gy dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 दैट इज कांस्टेंट, वेयर c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड कैन बी चोजन इन सुटेबल फॉर्म। वी कैन रिप्लेस इट बाय, आप इसे जैसा चाहें रिप्लेस इट बाय lnc, है ना, या फिर जैसा भी क्वेश्चन हो lnc से रिप्लेस कर सकते हैं, tan इनवर्स c से रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी नंबर से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, e की पावर c या tan c डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, या tan c, इस तरह के किसी भी नंबर से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको दिख रहा है भाई कांस्टेंट हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो e की पावर c रख लो c की जगह, ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे। क्लियर है? तो ये हो गई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो dy by dx इज इक्वल टू प्लस, या चलो इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। Now this equation can be written as dy by dx upon e की power y is equal to e की power x dx. Now this is e to the power minus y dy plus e to the power minus e to the power x dx is equal to 0. तो अब ये कौन सी टाइप बन गई? वेरिएबल सेपरेबल टाइप। Now you can easily integrate and find the solution. फिर नेक्स्ट, अगर यह कुछ इक्वेशंस होती हैं जो रिड्यूसिबल होती हैं वेरिएबल सेपरेबल टाइप में, जहां पर आपको सामने बोर्ड पर लिखी हुई इक्वेशन दिखाई दे रही है dy by dx is equal to ax plus by plus c, यानी कि आपके पास जो राइट साइड में फंक्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन इन x एंड y ax plus by plus c, जहां b 0
नहीं है, क्योंकि अगर b 0 हो जाता तब तो ये ax प्लस सी का फंक्शन बन जाता, फिर हम dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा दोनों साइड को इंटीग्रेट करके ये तो टाइप 1 में चले जाता, लेकिन यहां b 0 नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, आप t को ax प्लस बी वाई प्लस सी को t रख दीजिए। जैसे कहने का मतलब है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। तो आप इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई को t रख दो। अब जैसे ही x प्लस वाई को आपने t रखा तो दिस इक्वेशन विल चेंज टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। So from here you can say dt by dx minus 1 is equal to sin t. So dt by dx is equal to 1 plus sin t. So dt upon 1 plus sin t is equal to dx. Now this is a variable separable type. Now you can easily integrate and proceed. Next, type 3. Type 3 is, अगर मान लीजिए आपके पास dy by dx है, a linear in x and y divided by a linear in x and y again. तो इस केस में अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वो सेम है, तो उसमें आप क्या करें, a1x प्लस b1y को t पुट कर दें। और अगर मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इन द न्यूमरेटर, इन दोनों का सम 0 है, देन यू शुड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विल फॉर्म। तो उस केस में आप पाएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। एग्जांपल के तौर पर अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, तो आप देख सकते हैं y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो आप बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो x डी वाई प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू x डी एक्स माइनस वाई डी एक्स तो जैसे आप इसे उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई minus x dx is equal to 0, and this is nothing but the differential of xy. So differential of xy plus y dx plus x minus x dy is equal to 0, ये आ जाएगा। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते ही है ना y dy है, सॉरी ये दिस इज y dy and x dx plus y dy minus x dx. So this becomes xy plus y square by 2 minus x square by 2. तो we put in here is equal to constant. वो 2 को हमने इधर लगा के constant लगा दिया. So that is how you can deal with this. तो अगर coefficient of x in denominator plus coefficient of y in numerator का सम 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा किसका, एक्स वाई का, एंड देन यू कैन प्रोसीड। कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स इस तरह से हैं, ये ध्यान रखिएगा। Sometimes by just an inspection, a first order differential equation can be written in exact differential form and which can be easily integrated. x dy plus y dx is d of xy, फिर x dy minus y dx upon x square is d of y by x, और अगर नीचे y square लगा हो और y dx minus x dy हो तो this is d of x by y, x dy plus y dx upon xy, it is a derivative, it is a differential of ln of xy, dx plus dy upon x plus y is a differential of ln of x plus y। एक बार ये पूरा अच्छे से पीडीएफ में देख लीजिएगा, अलग अलग डिफरेंशियल्स हैं। आई हैव इन ऑल 13 डिफरेंशियल्स प्लेस्ड हियर। इन्हें आप थोड़ा सा देखें और इनकी फॉर्म से थोड़ा सा रूबरू हो जाएं ताकि कहीं पर भी आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिखा हुआ दिखाई देता है तो आप तुरंत उसे गेस कर सकें, हाँ भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला जो एक्सप्रेशन है वही है। कई बार हम डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल टाइप में रिड्यूस कर सकते हैं बाय मींस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे, अगर कहीं पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कहीं जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा दिखाई दे, आपको रिपीटेडली पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा दिखाई देता है, देन यू कैन यूज द पोलर फॉर्म। कैसे यूज करते हैं, आप एक्स को रखेंगे आर कॉस थीटा, वाई को रखेंगे आर साइन थीटा, वेयर आर एंड थीटा आर बोथ वेरिएबल,
तो आप देख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। बेसिकली ये कैसे आया, आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख देंगे और दोनों साइड को डिफरेंशियल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। असल में वैसे होता था 2x dx 2y dy 2r dr, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और साथ ही साथ यह जो एक्सप्रेशन लिखा है यहां x dy माइनस y dx इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा, ये कैसे आया, यह आया है अगर आप देखेंगे तो tan थीटा कैन बी रिटन एज y अपॉन x, और अगर आप इसे डिफरेंशियल कर दें तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो वेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट्स एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और है ना आपने tan थीटा लिखा y बाय एक्स, तो एक बार जरा ढंग से लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा आ गया y एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में यहां सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब आप x की वैल्यू रख दें आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो कहीं पर भी इन दोनों रिलेशंस की मदद से हम गिवन इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में बार बार आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिखाई दे, वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली चीज तो आपको समझना चाहिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx, ऊपर f of x, y, नीचे phi of x, y, where fxy and phi of xy are homogeneous functions of x and y and are of same degree is called homogeneous differential equation। यानी कि यह दोनों होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए x और y के, और साथ में इनकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। यानी अगर ऊपर 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है x और y का, तो नीचे भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए x और y का। और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप y को पुट कर दीजिए vx, जहां v एक वेरिएबल है। y को vx पुट किया तो जैसे आपने इसे y को vx पुट किया तो dy by dx हो जाएगा बाय प्रोडक्ट रूल, इट विल बी v प्लस x dv बाय dx, ये आप वहां पुट कर देंगे। असल में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी भी होती हैं दे कैन ऑलवेज बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स और x बाय y, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है होमोजीनियस। क्योंकि एग्जांपल के तौर पर अगर dy बाय dx है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नाउ यू कैन वेरी वेल सी कि ये ऊपर एक सेकंड डिग्री का होमोजीनियस एक्स और वाई में, और नीचे भी, और दोनों की डिग्री सेम है 2 2 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो दिस इज होमोजीनियस डीई। अब आप इसमें चाहें तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, तो ये वाई अपॉन एक्स का एक फंक्शन बन जाएगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। तो आप देख सकते हैं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक y अपॉन एक्स का या फिर x अपॉन y का एक फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर आप इसे चाहें तो ऊपर नीचे y स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो x बाय y का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई, x बाय y का होल स्क्वायर प्लस 1। नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज g ऑफ x बाय y। So you can always write down a homogeneous differential equation as a function of y upon x और x upon y। और यहां जब हम y को vx पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं जब y को हम vx पुट करेंगे h ऑफ v बन जाएगा, यानी ये v का फंक्शन बन जाएगा, और ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप में रिड्यूस हो जाएगा इस सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोसीड विद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। y को बस कितना रखना है, vx रखना है, एंड देन यू शुड
मूव अहेड। उसकी पहचान क्या है? ऊपर और नीचे डिवीजन में दो होमोजीनियस फंक्शन होंगे एक्स और वाई के, जिनकी डिग्री कैसी होगी? इक्वल होगी। नेक्स्ट कम्स इन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप। अभी अभी आपने देखा dy by dx इज इक्वल टू लीनियर इन एक्स एंड वाई अपॉन अ लीनियर इन एक्स एंड वाई। वहां आपने पढ़ा था अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो a1x प्लस b1y को t पुट कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर में a2 और न्यूमिनेटर में b1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन द न्यूमिनेटर दोनों का सम 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ xy बन जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से इक्वेशन। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी स्थिति ना हो तब क्या किया जाए? तो ना तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है और ना ही a2 प्लस b1 0 है, तब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल टाइप में रिड्यूस नहीं कर सकते। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? x को रखिए u प्लस h, y को रखिए v प्लस के। जहां u प्लस h और v प्लस के u और v जो हैं, ठीक है, यहां u और v जो हैं यह तो वेरिएबल हैं और h और k क्या है? कांस्टेंट है। न्यू वेरिएबल्स u and v where h and k are arbitrary constants can be chosen so that as to make the given equation homogeneous। उसको आप होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस कर लेंगे। फिर जरा यहां पर ध्यान से एक बात सुनिएगा, यहां जो मैं बता रहा हूं कि ये हटाइए, होमोजीनियस गिवन डिफरेंशियल गिवन होमोजीनियस इक्वेशन जरा समझें। आप y को रखेंगे क्या? आप y को रखेंगे, y को आपने रखा v प्लस एच और x को रखा u प्लस नहीं v प्लस के। यू पुट इन y एज v प्लस के एंड x एज u प्लस h। तो यहां से dy बाई dx कम्स आउट टू बी dv बाय du। तो ये इक्वेशन बदल जाएगी dv बाय du। This will change as dv by du is equal to, जैसे ही आप x की जगह रखेंगे u प्लस h तो a1 u b1 v प्लस a1 h प्लस b1 k प्लस c1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a2 u b2 v a2 h b2 के प्लस C2 ये आ गया। अब ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो बस अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको इन दोनों को 0 पुट कर देना है, यानी कि आप a1h प्लस b1 के प्लस C1 और a2h प्लस b2 के प्लस C2 दोनों को क्या कर दें? 0 रख दें। दोनों को 0 क्यों रखें? क्योंकि जैसे ये दोनों 0 हो जाएंगे होमोजीनियस बन जाएगी। क्यों? ऊपर डिग्री कितनी है? 1, नीचे भी डिग्री कितनी है? 1 u और v की। तो दिस विल नाउ रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म। यहां से आपको h और k मिल जाएगा, गेट h कॉमा k, और जैसे ही h और k मिला आप फिलहाल ये 0 हो जाएगा एंड दिस इक्वेशन विल टेक द फॉर्म dv बाय du इज इक्वल टू a1 u प्लस b1 v अपॉन a2 u प्लस b2 v। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे? पुट v इज इक्वल टू u इंटू सम कॉन्स्टेंट, u इंटू सम, जैसे वहां हमने पुट किया था y को vx, यहां v को u अल्फा जैसा कुछ रख सकते हैं और फिर आप dv बाय डी u की वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा प्लस u डी अल्फा बाय डी यू, ऐसे लिख सकते हैं एंड देन यू पुट इन हियर और ये बन जाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू सॉल्व सच अ इक्वेशन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इसका पूछा जाना काफी मुश्किल है, तो रेयरली पूछा गया है, वैसे ज्यादा पूछा नहीं आता, सीधी सी बात है यार। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आते हैं। हाँ भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा प्रेवलेंट फॉर्म है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी से पूछे जाते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल dy बाई dx
डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और डिपेंडेंट वेरिएबल y, अगर ये है सब के सब किसमें, पावर 1 में ही अकर करें, अकर इन डिग्री 1 ओनली एंड आर नेवर मल्टीप्लाइड टुगेदर, और आपस में कभी भी मल्टीप्लाई ना हो, यानी कभी भी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसी कोई टर्म आपको दिखाई नहीं देगी, या वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसी कोई टर्म आपको दिखाई नहीं देगी, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, अब ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां पाबंदी किस पर लगी है, डिग्री पर, डिग्री पर पाबंदी लगे कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है dy बाई डी एक्स उसकी पावर कभी भी एक से ज्यादा ना हो, और साथ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी कभी एक से ज्यादा ना हो, और साथ साथ ये दोनों आपस में कभी मल्टीप्लाइड ना, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यह कुछ ऐसी दिखाई देती है nth ऑर्डर की, a नॉट एक्स dn बाय dx टू द पावर n, a1x dn minus 1 y dx to the power n minus 1 and so on is equal to 5x, where a naught x, a1x, anx are called the coefficients of the differential equation. They are primarily the functions of x or they may be some constants. यहां पर अगर आप n को 1 ले लें, क्योंकि हमारे सिलेबस में मैंने आपको बताया था सिर्फ डिग्री, सिर्फ ऑर्डर 1 की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर आप n को 1 ले लें तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन विल चेंज टू an equation of this type, a naught x dy by dx plus a1 x into y is equal to some phi x. So this is a linear differential equation of order 1. तो linear differential equation का डिग्री हमेशा 1 होता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. A linear differential equation will always have a degree 1 but order can be anything. ठीक है, but एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 मे नॉट बी लीनियर, तो ये चीज याद रखिएगा। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ए नॉट एक्स से अब आप इसे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा a1 एक्स अपॉन ए नॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सम पाई एक्स अपॉन ए नॉट एक्स। नाउ दिस डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोल देते हैं पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो लीनियर डिफरेंशियल ऑफ डिग्री 1 ऑफ ऑर्डर 1, यस डिग्री तो हमेशा 1 होती है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। और आप इसमें देख सकते हैं कि यहां पी और क्यू क्या है सर, दे आर आइदर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट्स। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, नाउ लेट मी टेल यू। अगर मेरे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से, तो प्लस इंटू डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। यह जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है यह वाला, दिस एक्सप्रेशन नाउ बिकम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर इंटीग्रल वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अगर आप इसे बाय प्रोडक्ट रूल करेंगे तो आप देखेंगे ये एज इट इज y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज इसका डेरिवेटिव ई की पावर ये एज इट इज, और इस फिर पावर का डेरिवेटिव दैट इज p, तो ये आ गया इज इक्वल टू q इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब अगर आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रल dx प्लस सी। तो इस फैक्टर को e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स को हम बोल देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हो गया उसका सॉल्यूशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रल प्लस c, दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया भाई। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, यह बहुत ज्यादा यूज होता है, ई की पावर एगलन एक्स, दिस बिकम्स डायरेक्टली एज एक्स। तो दैट इज हाउ यू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इसमें फर्स्ट डिग्री लिखना सुपरफ्लुअस है क्योंकि डिग्री तो 1 होगी ही होगी, सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिखना काफी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन मल्टीप्लाइंग द बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y and the integrating factor, which I have already told you. Sometimes the given differential equation becomes linear if we take y as dependent, y as independent and x as dependent variable. यानी कि कई बार अगर हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल ना लेकर इंडिपेंडेंट ले लें और x को इंडिपेंडेंट ना लेकर डिपेंडेंट ले लें, तब कई बार जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट चेंजेस इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर x + 2y क्यूब dy by dx इक्वल टू y लिखा है, अगर मैं इसमें dx by dy लिखूं तो दिस इक्वेशन गेट्स चेंज इनटू दिस। अब ये किस फॉर्म में बन गई सर? अब ये इस फॉर्म में बन गई dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। और यहां ध्यान रखिएगा, वहां हमने बोला था p और q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, ये क्या है? फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट और कांस्टेंट्स। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, dy प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रल p dy, वहां था p dx, यहां हो जाएगा p dy। So that would be the integrating factor, and that is how you can solve a linear differential equation of first order. अब इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह है पहली टाइप जिसको हम कहते हैं बर्नौलीज फॉर्म। यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन को जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू y टू द पावर n लिखा है, यहां पर आप y टू द पावर n से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपने y टू द पावर n से डिवाइड किया, यहां p और q फिर से क्या है? फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट्स। ठीक है, और जैसे आपने y टू द पावर n से डिवाइड किया तो बन जाएगा y टू द पावर माइनस n dy बाय dx प्लस p इंटू y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। अब आप क्या करें? y की पावर 1 माइनस n को z पुट कर दें तो dz बाय dx विल बी इक्वल टू 1 माइनस n इंटू 1 अपॉन y टू द पावर n dy बाय dx। यू कैन सी दैट 1 अपॉन y टू द पावर n dy बाय dx changes to 1 minus n और dz by dx। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप यहां करेंगे तो नाउ दिस इक्वेशन विल चेंज इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस n dz by dx फिर प्लस z y pz I should say pz is equal to q। तो आपके पास dz बाय dx प्लस 1 माइनस n इंटू p इंटू z इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू q। अब आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल 1 माइनस n इंटू p dx, और फिर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो दैट इज हाउ द बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी चेंज्ड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी पहचान क्या है? पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर एन। जैसे ये इक्वेशन लिख रखी है, मैं चाहूंगा आप इसका सॉल्यूशन करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल में e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e टू द पावर y। कई बार हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल सकते हैं बाय मींस ऑफ चेंज ऑफ सूटेबल वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं यहां e टू द पावर y से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, e टू द पावर y dy बाय dx, e टू द पावर 2x
माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, तो ई टू द पावर वाई डी वाई बाय डी एक्स, फिर प्लस ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। अब आप अगर e टू द पावर y को z पुट कर दें तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल चेंज टू, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर y dy बाय dx इज इक्वल टू आ जाएगा dz बाई dx, तो ये बन गया dz बाई dx, फिर प्लस z इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। नाउ दिस इज नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस। तो समटाइम्स आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे चेंज भी कर सकते हैं बाय मींस ऑफ अ सूटेबल वेरिएबल, चेंज ऑफ सूटेबल वेरिएबल। फिर आता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होती है? अ कर्व विच कट्स every member of a given family of curves according to a given law is called trajectory। यानी कि अगर मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स है और मैं एक ऐसी कर्व ढूंढूं जो एक गिवन ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट के अंदर इस पूरी फैमिली के मेंबर्स को, हर मेंबर को कट करे, ऐसी कर्व को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। जैसे कि आइसोगोनल ट्रैजेक्टरी, ऐसे कर्व जो हर मेंबर ऑफ फैमिली को एक कांस्टेंट एंगल पर कट करे। इन दिस केस ट्रैजेक्टरीज कट मेंबर ऑफ द फैमिली एट कांस्टेंट एंगल, दैट इज कॉल्ड एज आइसोगोनल ट्रैजेक्टरीज। तो ट्रैजेक्टरीज क्या होती हैं? एक फैमिली ऑफ कर्व्स हमारे पास है, अगर इसकी सारी फैमिली ऑफ कर्व्स को, हर मेंबर को एक पर्टिकुलर कर्व की फैमिली, एक सिंगल कर्व नहीं बल्कि उसकी फैमिली, एक पर्टिकुलर कर्व की फैमिली हर मेंबर को इंटरसेक्ट करे, और ऐसे इंटरसेक्ट करे कि एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट वहां सैटिस्फाई हो रहा हर मेंबर के साथ, तो ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स को इसके कहते हैं ट्रैजेक्टरीज। अब जैसे कि हमने कहा आइसोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ये एक ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स है, गिवन फैमिली मेंबर्स को, जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को, यानी एक दूसरी फैमिली है और ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स और एक दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स है, और यह फैमिली ऑफ कर्व्स इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के हर मेंबर को एक कांस्टेंट एंगल पर काट रही है, तो यह जो फैमिली ऑफ कर्व्स है इसको कहेंगे आइसोगोनल ट्रैजेक्टरीज। इसी तरीके से ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज क्या होती हैं? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, एन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स इज डिफाइंड टू बी अ कर्व which cuts every member of a given family at right angle। यानी अगर एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसी फैमिली क्या कहलाएगी? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कहलाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए आइसोगोनल ट्रैजेक्टरीज क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज क्या है। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज इज द फैमिली ऑफ कर्व्स such that this family of curves intersects every member of the given family at a constant angle of 90 degree. Such is called orthogonal trajectories. Now how do we find orthogonal trajectories? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है। मान लो हमारे पास एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है डी फाई वाई एंड ए इज इक्वल टू 0, जहां एक सिंगल पैरामीटर फैमिली है। तो यहां पर एक सिंगल पैरामीटर फैमिली है, हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, वो आ गई एक्स वाई डी वाई बाय dx में एक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं एक सिंगल पैरामीटर फैमिली है, तो जब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसके ऑर्डर 1 होगा, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो प्राइमरीली फंक्शन होगी x का, y का और dy बाय dx का। फिर आपको करना क्या है, उस y डैश की जगह पर -1/y डैश रख देना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जैसे ही आप -1/y डैश रखेंगे, व्हाट यू विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी will be of this form, and the general integral solution of this differential equation will give you the family of orthogonal trajectories। तो ऐसा करके आपको family of orthogonal trajectories मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं मेरे पास एक family of concentric circles है, x square plus y square is equal to a square। एक पैरामीट्रिक फैमिली होनी चाहिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए यहां पर। तो ये है, हाँ, इसको हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई पहले, तो इसकी डी क्या आ गई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स प्लस ऐसा कर देते हैं एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर हमें एक को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वो कैसे लिखूंगा, बस मुझे इसकी जगह पर
y की जगह पर dy बाई डी एक्स की जगह पर रख देना है -1/dy/dx इज इक्वल टू 0. So this becomes x dy by dx minus y is equal to 0. So this becomes dy by y minus dx by x is equal to 0. ये बन गया ln of y minus ln of mod y minus ln of mod x is equal to ln c. तो मैं कह सकता हूं ln of mod of y by x is equal to c. y is equal to sum kx. mod हटाएंगे प्लस माइनस c को नया कांस्टेंट रख दो तो दिस विल बिकम y इक्वल टू kx. यानी कि ये एक फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ गई पासिंग थ्रू ओरिजिन. और आप अपनी खुद की खुली आंखों से देखिए कि अगर यह फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ऑल ऑफ देम आर कॉन्सेंट्रिक एट ओरिजिन, यू कैन सी दैट वेरी वेल कि सबके सब जो सर्कल्स हैं दे आर कॉन्सेंट्रिक एट ओरिजिन. ये सबके सब सर्कल्स ओरिजिन पर कॉन्सेंट्रिक हैं. यस बिल्कुल. अब इन सब सर्कल्स को अगर मैं ओरिजिन से एक लाइन बनाता हूं y इक्वल टू के एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू 3x 4x, कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आप खुद देख सकते हैं वो जो लाइंस होंगी वो हर मेंबर को कितने एंगल पर कट करेंगी 90 डिग्री पर. और यही हो गई इसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी. ये है. और यहां पर आप देखें हर पॉइंट पर जो हर मेंबर के साथ इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री बिकॉज दीज लाइंस विल बी अलोंग नॉर्मल टू ऑल द सर्कल्स. तो आप यहां पर कहीं भी किसी भी लाइन पर देखेंगे तो उसका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमेशा 90 डिग्री आने वाला है. तो ये हो गई इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. So that is how we get the equation of orthogonal trajectories. And that is all from my side as of today. And I hope you really loved this session and enjoyed it. So that is all. So meet you in the next mind map session. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे. Thank you.